नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आज लोकतंत्र में बात करेंगे जाति जनगणना के सियासी पासे की। मोदी कैबिनेट ने जाति जनगणना को हरी झंडी दिखाकर एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कांग्रेस के हाथ से जातीय जनगणना का मुद्दा छीनकर उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। साथ ही जिस जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू और आरजेडी सियासी बढ़त मान रहे थे, अब एक झटके में जनगणना कराने के निर्णय ने बीजेपी के सामने उनका कद भी काफ़ी छोटा कर दिया। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला किया है कि जातीय जनगणना को अगली जनगणना में शामिल किया जाएगा। सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। 1947 से जातीय जनगणना नहीं हुई है। महज 4 साल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया है। पहले जाति गणना नहीं कराने पर अड़ी सरकार ने अब इसे कराने का ऐलान किया है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरे होने में 1 साल लगेगा। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। जातीय जनगणना के श्रेय की बात करेंगे तो इसमें प्रदेश बीजेपी का हाथ तंग था। जातीय जनगणना का सहारा तो जदयू और राजद अपने अपने सर पर बांधते रही बीजेपी तो इस दल पर आरोप यह लगता रहा कि यह आरक्षण विरोधी है। बीजेपी जातीय जनगणना विरोधी है। यही वजह है कि बीजेपी पर यह भी आरोप लगे कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि न हो। जाहिर है, बिहार में नंबर 1 की पार्टी रहने के बाद भी बीजेपी अगर जदयू की पिछलग्गू बनी हुई है तो उसकी वजह है पिछड़ों, अति पिछड़ा और दलित राजनीति पर नीतीश कुमार की पकड़। ऐसे में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बीजेपी वैश्य और सवर्ण आधार वाली पार्टी बनकर रह जाती है। मोदी के इस जातीय जनगणना कराने के निर्णय के बाद बिहार के भीतर बीजेपी का पिछड़ा, अति पिछड़ा हितैषी चेहरा अब और भी चमक गया है। कुछ हो न हो, पर तात्कालिक फायदा तो बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उठा ही लेगी। तो जाति जनगणना को लेकर के एक बार फिर से इस कवायद शुरू हो गई और इस बार तो मोदी कैबिनेट ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। हरी झंडी तो दिखाई दी है एटलीस्ट। जाति जनगणना का क्या बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसे अपना अपना एजेंडा बनाती थी और बताती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा करके क्या उनके मेन एजेंडे को ही काट दिया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या एक तीर से कई निशाने किए गए हैं? यह निशाना किसको चोट पहुंचाएगा और किसके पक्ष में रहेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राहुल आनंद साहब जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता आरजू खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत करना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ मैं करना चाहता था, लेकिन करूंगा प्रतिभा जी आपके साथ। एक तीर से कई निशाने की बात हो रही है। क्या उस निशाने पर आप यानी आपकी पार्टी भी है, नीतीश कुमार भी हैं, क्या इसकी चोट उन तक भी पहुंच सकती है या आंच पहुंच सकती है, या फिर हर बार की तरह नेचुरल अलायंस है, ऑल इज वेल है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के उठाए हुए इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उसने लपक लिया है। और क्या आश्चर्य नहीं करेंगे कि जिस तरह से यह बातें उभर कर सामने आती थी जब आप महागठबंधन के साथ सरकार में थे, अब आप ही के साथ होते हुए यह चीज़ फतह कर लिया गया। इसका फायदा सीधा सीधा सवाल है, आप उठाइएगा या भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए? प्रतिभा जी। नहीं, देखिए कुणाल जी, ऐसा नहीं है। आपने कहा निशाने और भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी वर्षों से जातिगत गणना की मांग करते आ रहे हैं। वर्षों से हमारी तो पुरानी मांग रही है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सहमति दे दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मांग को
उन्होंने स्वीकार किया और उन्हें भी लगा कि ठीक जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में अपने खर्चे से जातिगत सर्वे करवाई और जातिगत गणना करवाई, तो पूरे देश में अब उन्हें करवाना चाहिए। इससे जितनी भी जातियां हैं उनके लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी, उनके लिए कार्य करने में सहूलियत होगी। ये तो ऐतिहासिक निर्णय है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कहीं कोई निशाना नहीं, बल्कि हमारी पुरानी मांग थी और हमारी मांग पूरी हुई है। तो टाइमिंग को लेकर भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में इसकी घोषणा, आप देखिए टाइमलाइन तो दी नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से डिमांड करती है, आप बताइए, घोषणा तो कर देते हैं, कब करवाइएगा, कब से लागू कीजिएगा। महिला वंदन बिल के साथ भी यही हुआ, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसकी घोषणा करना, क्या बिहार विधानसभा चुनाव को देख करके भी इसका ऐलान किया गया है? देखिए, जब कार्य योजना बनती है तो ऐसा नहीं है कि अभी विधानसभा चुनाव है तो उसके बाद करेंगे या पहले करेंगे। कार्य योजना सरकार बनाती है तो उसके लिए ऐसा तो है ही कि भाई समय पर, अब कोई जरूरी नहीं कि अभी घोषणा हुई तो कल से शुरू हो जाएगा, टाइम तो लगेगा। और जब कांग्रेस और आरजेडी इसकी बात करती है ना जातिगत गणना की, तो हंसी आती है। मुझे क्या, जो लोग सुन रहे होते हैं सबको हंसी आती होगी कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, सभी जानते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि जाति आधारित गणना की जाए। ये पहला मुद्दा होना चाहिए, जिसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तमाम अन्य दलों ने खारिज कर दिया था। अब बाद में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में से सफलतापूर्वक करा दिया तो देश के सामने एक एग्जाम्पल पेश हो गया कि करवाया जा सकता है। ठीक। तो ये लोग जब समय की मांग करते हैं और श्रेय लेने की कोशिश करते हैं तो हंसी आती है। ठीक है, ये लोग कहते हैं भाई आजादी। देखिए, अब श्रेय लेने की लड़ाई तो होगी, क्योंकि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि उनके दबाव में ही यह फैसला लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। लास्ट में बीजेपी के पास एक बार लेंगे ओपनिंग कमेटी। एक मिनट, आ रहे हैं आपके पास, फिर से आएंगे। आरजू खान साहब के पास अब चलते हैं। खान साहब, किसका एजेंडा हिट हुआ है, आप भी बता दीजिए। ये आपके एजेंडा के ऊपर खेल गए या फिर आपको आप ही के जाल में फंसा गए? बोलिए। जी नहीं, ये समाजवादियों की सोच पूरी कर गए। हाँ, और ये लालू जी कहते थे, लालू जी ने कहा, कब कहा मैं ये भी बता देता हूँ, 29 सितंबर 2015, ये मेरे पास है। 29 अगस्त 2015 में लालू प्रसाद यादव ने कहा, मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीब की लड़ाई लड़ते आरक्षण बढ़वा कर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। ये आप उठा के देख लीजिए, ये ट्विटर एक्स पे है, पोस्ट है लालू प्रसाद यादव का 29 सितंबर 2015 का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, शायद इसी को कहते हैं बेशर्म सियासत की तस्वीर, जो जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता कर रही थी। अब उसके पास मैं लेके चलता हूँ, ये द इंडियन एक्सप्रेस है। द इंडियन एक्सप्रेस ये 1996 का है, कैबिनेट डिसीजन का है। 1996 में जब देवगौड़ा जी की पूरी कैबिनेट थी, कास्ट सेंसर पुटिंग फॉर ओबीसी कोटा, गोड़ा गवर्नमेंट टेक बॉल रोलिंग, उस वक्त में जनता दल की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव। उसी टाइम 1996 में ये मांग उठाई थी, इसको पास भी कर दिया गया था। और जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, पूरी तरह से इस डिसीजन को पलट दिया गया। ये सब उदाहरण है और ये सब कुछ हर पोर्टल पे मौजूद है। उसके बाद देखिए, ये मई 11, 2022, ये मेरे पास एविडेंस है इनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, जो झूठ की सियासत करते हैं, बेशर्म सियासत करते हैं। कल तक जाति का नाम लेके राहुल गांधी की जाति करते थे, हमको कहते थे कि ये जातीय उन्माद फैला रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं, ये जाति की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। इनके मुंह पे जोरदार तमाचा हमने मारा। ये समाजवादियों की देन है। और ये तेजस्वी यादव, ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का है ये। तेजस्वी यादव मिस बिहार की है। नीतीश के कास्ट वर्सेस सेंसस रेशियो वो मिले मई 2022 को मिले और एश्योर करवाया नीतीश जी से कि आप इस पे बात करिए, कास्ट
टास्क फोर्स से बात करिए और एक सबकी एक मीटिंग बुलाइए। मैंने और आपकी ये ही कहते दिल हैं की कि बात इससे- सुनी गई है ना। आप नहीं, मैं तो आपको एविडेंस बता रहा हूँ, इन झूठों के मुंह पे मैं तमाचा मार रहा हूँ। अच्छा। समाजवाद की जीत हुई है, 1996 से लड़ाई लड़ रहे थे, लगभग 30 वर्षों की लड़ाई, और हम कान पकड़वा के इनसे करवाए हैं। ठीक है, का ठीक है। राहुल आ रहे हैं अब आपके पास, सबके पास आएंगे। राहुल आनंद साहब, आपके पास लास्ट में इसलिए आए क्योंकि घोषणा तो आपने की। आ रहे हैं खान साहब, बोल लीजिए, बोलिए 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 बोलिए। हमने राजभवन किया। हाँ। वो भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे चलाई गई। हाँ। वो कब राजभवन किया था? जातीय जनगणना सर्विस करवाने के लिए। ठीक। और ये कहते हैं कि हमने करवाया। ठीक। अरे हमने कान पकड़ के करवाया। ठीक है, ठीक है, समाजवादियों की ठीक है। जीत ये। राहुल आनंद समाज साहब, आपकी आपको जीत है। आपको इस बात के बारे में पता तो होगा कि जब आप इसकी घोषणा करेंगे, यानी आपकी पार्टी, तो इसमें श्रेय लेने की होड़ हो जाएगी। और ऐसे में अब चूंकि विधानसभा चुनाव बिहार के नज़दीक है, 27 में उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और लगातार आपके ऊपर सवाल उठाए जाते थे कि जाति जनगणना को लेकर आप मौन क्यों रहते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं है। तो आप क्या दबाव में आपने इस काम को अंजाम दिया है, या फिर आपने भी अपने दिल की बात को सुन लिया? जातीय जनगणना पे इन्होंने तो राहुल गांधी की जाति पूछी। हाँ ठीक है, खा रहे हैं खान साहब, अब आनंद साहब को ही ये बोलेंगे। इतने खिलाफ थे जातीय एक मिनट जनगणना प्लीज के। सर, आपको सुन लिए। और हमने इनका कान पकड़ के करवाया। ठीक है, सुन लिए। एक ही बात को कितना बोलिएगा, बोलिए राहुल साहब। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो अपने साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं उनको मेरा नमस्कार है, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को भी नमस्कार है। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो जातीय गणना की जो बातें कर रहे हैं, अभी आरजू भाई को मैं सुन रहा था, काफी चीजों को बोल रहे थे, लेकिन आरजू भाई इस चीज को नहीं बता पाए कि उस समय कान पकड़ना क्यों लालू प्रसाद जी भूल गए थे जब मनमोहन जी की सरकार ने कहा था कि जातीय जनगणना जो मैंने कराया वो गलत हो गया। उस समय वो क्यों नहीं कान पकड़ पाए उसका, कि जब कर्नाटक के अंदर सिद्धमैया सरकार ने जब जातीय जनगणना कराया, उसके बाद सुनिए तो सही, अरे आप सुनिए ना आरजू भाई, मेरी बात को सुनिए तो सही। एक मिनट खान साहब, एक बात मिनट तो सुन लीजिए। खान साहब प्लीज, एक मिनट काउंटर कीजिएगा सर, उनको भी बोल लेने दीजिए ना ओपनिंग कमेंट। हाँ एक मिनट, बोलिए आनंद साहब। और उस समय भी ये कान पकड़ना भूल गए, क्योंकि सिद्धमैया सरकार में ये इंडिया अलायंस वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो कराया वो गलत हो गया। तान उस समय भी पकड़ना भूल गए। अभी ये राहुल गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे कि जब राहुल गांधी जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कह दिया कि जातीय जनगणना ही गलत हो गई है। तो ये कान किसका पकड़, इनको तो खुद ही पता नहीं चला। हाँ, इन्होंने जो कहा, क्योंकि इनको पता था कि जो 70 साल की पूर्व सरकार नहीं कर पाई वो कोई कर सकता है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसकी आवश्यकता नहीं समझी, जबकि कहा जा चुका था उनके समय में भी। इंदिरा गांधी जी भी नहीं समझी, राजीव गांधी जी भी नहीं समझे, और अन्य लोग जो आए वो लोग भी नहीं समझे। यानी कि जो अंग्रेज की जो बनाई हुई जो दशा और दिशा थी उसी पर चलता रहा। अब यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल सत्य है ये बात कि जो जातियों को लेकर जो बातें चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बात को जरूर कहा था कि हम अभी नहीं कराएंगे, भविष्य के गत में देखेंगे। अभी ये जाने की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव जी को, लेकिन शायद ये भूल गए कि जो प्रतिनिधित्व मंडल गया था उसमें जनक चमार जो हमारे अति पिछड़ा जाति से आते हैं, वो भी गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, और एक उन्होंने एक मंच दिया था कि इसकी आवश्यकता है, इसको कराई जाए। तो देखिए, जो 70 साल में नहीं हो पाया वो 15 साल के कार्यकाल के अंदर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो चीजें तैयार की जाएंगी, जो चीजें तैयार की जाएगी, अगर उसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर इस चीज को बताना बिल्कुल सार्थक होगा कि इससे फायदा क्या होने वाला है। आनंद साहब, सब बातें एक तरफ, ये बता दीजिए कब होगा। देखिए, सरकार ने इसका गाइडलाइन जारी नहीं किया है, लेकिन ये साल 2 साल के अंदर ही इसको कर लिया जाएगा, क्योंकि बात जो कर रही थी कि जनगणना की जो बातें कर रही थी उसी समय में जाति की भी जनगणना कर ली जाएगी। ये कल का स्टेटमेंट है बीजेपी का। ठीक है, खान साहब आ रहे हैं आपके पास। एक बार प्रतिभा जी आपके पास आते हैं। पहले प्रतिभा जी, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें भी है कि नीतीश कुमार के आगे भविष्य की राजनीति को लेकर के भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है। अब यदि नीतीश कुमार इस पूरे मामले में मुखर होकर अपनी बातों को करते थे, रखते थे कि इसकी ज़रूरत है, अब यदि उनके एजेंडा को, आज तो आप कोएलिशन में हैं, उनके एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी ने यदि लपक लिया तो आगे भविष्य की राजनीति आपके पार्टी को करने के लिए क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अलायंस है, ये बन भी सकता है, टूट भी सकता है। कुणाल जी,
अगर बात देश की हो, जातिगत जनगणना अगर देश में करवाने की बात हो, तो इसे केंद्र की सरकार ही करेगी ना, किसी राज्य की सरकार तो नहीं कर सकती है। और हमारा अलायंस है, हम एनडीए के घटक दल हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये पुरानी मांग रही है जातिगत गणना पूरे देश में करवाने की। तो बिहार में तो राज्य स्तर पे अपने खर्चे पर हो गया था, अब पूरे देश में करवाने की बात थी, तो इसे केंद्र के स्तर से ही होना था। तो मैं तो पुनः फिर धन्यवाद दूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला पूरे देश में लिया है। तो ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, क्या यह रिटर्न गिफ्ट भी है नीतीश कुमार साहब को, कि नीतीश कुमार साहब ने समर्थन दे दिया वक्फ वाले मामले पे, तो चलिए आपके भी मन की बात को पूरा कर दें। देखिए, अलायंस में रिटर्न गिफ्ट नहीं होता, अलायंस में सभी पार्टियां मिल करके आगे के लिए योजना बनाती हैं। ठीक है। और ये नीतीश कुमार जी को रिटर्न गिफ्ट नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक तरह से इसको गिफ्ट मांगी, उपहार के रूप में मानिए कि सबों की इच्छा थी कांग्रेस और राजद के लोगों को तोड़ करके। अरे भाई, ये आज बात कर रहे हैं कि कान पकड़ के हमने करवाया, तो सही में मुझे हंसी आई जब आजादी के बाद, ठीक है, पहले से जब आजादी से पहले बोलिए। आ रहे हैं खान साहब, इसके बाद आप 1951 के बाद इसे कांग्रेस की सरकार ने बंद करवा दी। इस पर क्या कहना चाहिए? ठीक है, सहयोगी, ठीक है, कान करने की बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रतिभा जी, ठीक है। खान साहब, अब बात गिफ्ट की हो गई है, तो यह भी बता दीजिए कि गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट छोड़िए, जनता किसे गिफ्ट करेगी? आप कुछ और ऐड ऑन भी करना चाह रहे थे, बता दीजिए। जनता जो है ना, इनके जो करतूत है, किस तरीके से पहले ये विरोध करते थे और आज किस तरीके से महिमा मंडन करते हैं, इस पे हंस रही है जनता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर मैं आपको डेटाबेस चीजों पे ले जा रहा हूँ पुनः जी। 2018, 2019, 2020 में 3 बार बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया गया। हमारे सुझाव और पहल पर ही बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। उसमें नीतीश कुमार जी भी थे, तेजस्वी जी मिले थे और 2 चीजों पे उन्होंने बात की। वो तस्वीरें भी क्या आप दिखला सकते हैं, जो कि 23 अगस्त 2021 को हुई थी। 10 मई 2022 अरे आपका झूठ बात हो गया। 10 मई 2022 में हमने एनडीए की बिहार सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। 72 का अल्टीमेटम दिया था एनडीए की बिहार सरकार को। चेतावनी की बिहार सरकार बिहार में संशोधन करना से ठीक है, प्लीज एक एक करके एक मिनट प्रतिभा जी, उनको बोल लेने दिए, फिर आते हैं आपके पास। ठीक है, आ रहे हैं, बोलिए खान साहब। देखिए, 10 मई 2012 में हमने एनडीए की बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। वो भी हर पोर्टल, हर चैनल पे है। और चेतावनी दी कि यदि बिहार सरकार बिहार में जातिगत गणना से संबंधित कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम पैदल मार्च करेंगे पटना से दिल्ली तक। 11 मई 2022 को मुख्यमंत्री की से मुलाकात हुई और निर्णय हुआ कि 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक हुई। 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें निर्णय हुआ कि जातीय जनगणना होगा। ये पहल हमारा था, समाजवादियों का था। ये 1996 में ही पार हो गया था। और अभी राहुल जी ने कहा जिस तरीके से कि क्या राहुल गांधी क्या कहें कि ये फर्जी था। अरे जाहिर सी बात है, पहला ऐसा राज्य था जो अपने संसाधन पे जातीय जनगणना करवाया और केंद्र ने मोहर नहीं लगाया। आज वो कान पकड़ के हमने मोहर लगवा दिया, इसके वजह से हम कहते हैं कि वो फर्जी है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार, वही तो बात है, आप मुहर लगवा दे, वो बोल रहे हैं हम करवा दिए। जनता किसके नाम पर मुहर लगाएगी? आपके लिए परीक्षा की घड़ी निकट है। इन बहरूपियों को जनता पहचानती है। ठीक है, इन बहरूपियों जो कल तक गाली देते नहीं सकते, ठीक है, आज कैसे महिमा मंडन कर ठीक रहे है। हैं। ओके खान साहब, ओके क्विक कमेंट हम ले लेंगे। बस सबसे आनंद साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, फायदा मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा?
देखिए, जो विकास करने की जिसकी विचारधारा है उसको निश्चित तौर पे सम्मान मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के साथ एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास का दिया था। ये जो 4 चीजें हैं उस पे हम हर वक्त खड़े उतरे हैं और खड़े उतर भी रहे हैं। भविष्य के में भी उनके साथ ही हम खड़े होंगे, क्योंकि देखिए जो एजेंडा है, या तो जातीय की बात कर लीजिए या वक्त की बात कर लीजिए, तो मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूँ कि विपक्ष का जो काम है वो केवल लटकाने की परिभाषा को आपने ज्यादा नीतीश बोलते हैं। कुमार साहब को मजबूत किया है या इससे कमजोर करने की कोशिश है, वो भी इरादा बता दीजिए। देखिए, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है हाँ, कुणाल भाई। हाँ, लेकिन अगर जहाँ तक मजबूती की बात है तो नीतीश जी हमेशा मजबूत रहे हैं, क्योंकि ठीक। जब हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी भी जब बने थे उस समय भी नीतीश जी का साथ हमने नहीं छोड़ा, और आज भी नीतीश जी का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो उन्होंने जो कहा और जो देश की जो जरूरत थी, क्योंकि 1931 के बाद ऐसी कोई बात ही नहीं हुआ हो नहीं पाई था, हाँ। और अगर की भी गई किसी के द्वारा तो वो सफलता नहीं आ पाया। और मोदी है तो मुमकिन है कि जो बातें होती है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये सफलता मिलकर रहेगी, क्योंकि 70 साल में ये कान नहीं पकड़ पाए आरजू भाई, और आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार का कान पकड़ने का। ठीक, विचारधारा की बात है। ठीक है। प्रतिभा जी, आपसे भी जल्दी से आ रहे हैं आपके पास, 10 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिएगा। ये जुगलबंदी आपकी और भारतीय जनता पार्टी की क्या तब तक ही है जब तक केंद्र में यह जुगलबंदी आपकी है, या इसके बाद भी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमारा नेशनल अलायंस है और हम एनडीए के साथ ठीक हमेशा से रहे हैं, और हम सबों का आपस में कहीं कोई मतभेद नहीं होता है। ये तो बीच बीच में यही लोग दरार डालने की कोशिश करते हैं। सत्ता का मजा लेना होता है तो डोरे डालते हैं, सत्ता में आते हैं, लूटने का प्रयास करते हैं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें सत्ता से बाहर किया। और ये कभी सत्ता माने एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे ना? कहीं बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं निकल आएगा ना? 2025 से 225 फिर से नीतीश, ये एनडीए का नारा है बिहार में। ओके, खान साहब आप भी कुछ बोल लेना है तो बोल लीजिए, वक्त का अभाव है, लेकिन एक बार क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे। कुणाल जी, सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों से माफी मांगी। वो माफी इसलिए मांगे कि उन्होंने जाति बेसिस बात की थी कि ये विद्वेष फैलाया जा रहा है, जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, जातीय जनगणना करवा के, और जातीय जनगणना नहीं होने देंगे। उन्होंने विपक्ष को गाली दिया था, शर्मसार करने की कोशिश की थी, और आज बेशर्म सियासत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे, ठीक है, प्रधानमंत्री माफी मांगे, हमने उनका कान पकड़ के करवाया। ठीक है, अपनी अपनी बातों को लेकर जनता के पास जाइए, अब तो जाना ही है, चुनाव भी नजदीक है। देखिए जनता किसको जीत देती है और किसके पास हार का फिर से मुहर लगाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जो सियासी रसाकशी है जातीय जनगणना को लेकर, उसका तो बस आगाज हुआ है। अब देखिए अंजाम क्या होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।